तो जो क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो भी हो, ठीक है, उसमें अब त्याग अनुपात पूछ रहा है। तो जितना सवाल आप पीछे थे सब में नया अनुपात पूछा था, आवाज मिल रहा है, नया अनुपात पूछा था। लेकिन अभी जो 7 नंबर सवाल है उसमें त्याग अनुपात पूछा है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो त्याग अनुपात सभी सवाल के नहीं, लेकिन किसी किसी सवाल का त्याग अनुपात नहीं भी निकालेंगे तो मौखिक भी निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होता है जिसका त्याग अनुपात निकालना जरूरी हो जाता है। तो किसका त्याग अनुपात ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में तो बना कर दिखाना पड़ेगा, अप्रूवल करना पड़ेगा आपको, बिना प्रूफ के तो मानेगा नहीं सवाल। क्लियर? तो जैसे अभी 7 नंबर डिस्कस करते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि ABC अनुपात है 4:3। किसको खांसी हो रहा है इधर? कौन खांस रहा था? खांस कौन रहा था? खांस रहा सबसे पीछे वाला बेंच पर बैठना होगा। नहीं तो घर पर और वीडियो क्लास देखो, नहीं चलेगा, मजाक वाली बात नहीं करेंगे। जिसको अगर प्रॉब्लम है खांसी जैसे भी हो, ज़्यादा सर्दी हो तो नहीं आए, और क्लास तो मिल रहा है ना, क्लास एक जा रहा है, वीडियो डेली का डेली जा रहा है, क्लास में नहीं घुसने देंगे खांसने वाला। कोनो ब्रांच में मिल जाए तो बेहिचक बता देना। अभी सब वायरस का पार्टनर है सब, ठीक है ना, सबको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ABC 4:3:2 में बांटते थे। D को 1/3 भाग के लिए शामिल किया जाता है। यही सवाल था। तो ऐसे सवाल को माना कि 1 रुपया बनाए थे आप लोग, तो माना कि 1 रुपये में कितने लोग बनाए हैं? तो देखिए, अब बार बार समझाने के बावजूद भी अगर आदत नहीं सुधार हो रहा है तो 1-2 दिन और छोड़ देते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे, कॉपी ठेठाएंगे। इससे कोई उपाय नहीं लग रहा है, घर पर पढ़वे नहीं करिएगा तो कैसे होगा। तो इसमें अगर ABC 4:3:2 क्वेश्चन नंबर 7 था, A, B तथा C का ओल्ड रेशियो 4:3:2 दिया है, और D को 1/D का नया हिस्सा कितना चाहिए? 1/4 दिया है, 1/1/3, ठीक है। अब यही ढंग से सुनना होगा। यहां पर इसको कितना लिखा जा सकता है? 9 लिखा जा सकता है, उसी पर शॉर्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसको 1 रुपया मानकर आप नया रेशियो निकाल रहे हैं, और नियम कहता है कि अगर त्याग अनुपात पूछे, तो किसी भी त्याग अनुपात को जो पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव वाला सवाल का मौखिक निकाल देंगे इसका आंसर। क्लियर? बाद में समझा देंगे। ऑब्जेक्टिव में तो आपको आंसर खोजना है, टिक लगा देना, चाहे बना के निकाले, चाहे याद करके लाए, चाहे मिला जुला के बनाए। क्लियर? लेकिन सब्जेक्टिव में तो प्रूफ करना होगा। तो इसमें जब भी त्याग अनुपात ऐसे सवाल में पूछता है तो नया रेशियो निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न का त्याग अनुपात पूछता है तो प्रेजेंटली किसी भी सवाल का पहले नया रेशियो तक पहुंचना पड़ेगा। तो नया रेशियो तो नहीं क्लियर हुआ है, इसलिए इस नया रेशियो निकालने का सूत्र दोबारा पढ़ाते हैं। माना कि नया लाभ इक्वल टू 1 रुपया। कितना हुआ? 1 रुपया। इसलिए A, B तथा C का नया लाभ या नया हिस्सा, ठीक है, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। 1 रुपया से माइनस किसका हिस्सा कर दीजिएगा? D का हिस्सा। ऐसा आप लोग बना के भले लाए हो, दोबारा मिल रहा है, सुन लीजिएगा। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा? ये 2/3 कौन हिस्सा है? ABC का मिश्रित हिस्सा, कंबाइंड हिस्सा है। इसलिए A का नया हिस्सा गौर से देखेंगे तो 2/3 अगुना 4/9, यही नहीं होता है। ये कट उठ रहा है,
यदि नहीं कट रहा तो 27 हो जाएगा, बाद में कटा देंगे। फिर सी का 2/3 गुना 3/9, इसको भी छोड़ दीजिए। अब ये सब 27 जाएगा तो आसान हो जाएगा कटना हम लोग को लिए। फिर ये बी का था, अब सी का 2/3 गुना 2/9, 4 और 27। क्लियर? ए बी सी डी का नया हिस्सा, इसका है 8/27, इसका 6/27, इसका 4/27 है, और इसका कितना है 1/3। यही बात था, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग उसको जो आज सीखना है उसके लिए हम पहुंचना चाहते हैं वहां पर। तो 27, 27, 27 और 27, 27 कट जाएगा, 8:6:4:9, इतना निकल गया था आप लोग का, इतना है ना। यहां तक आप लोग बना लिए थे, ये न्यू रेशियो था। देखिए आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर ये तो हम लोग को पढ़ना था, त्याग रेशियो निकालना था। हमने क्या बोला कि किसी भी प्रश्न को अगर बनाने वाला मैथ मिले तो उसका त्याग अनुपात निकालने के लिए नया रेशियो चाहिए। क्लियर? नया रेशियो चाहिए। अब इस नया रेशियो को या 8, 6, 4 और 9, इसको कितना लिखा जा सकता है बट्टा लगाकर? देखो तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, सब में 27 लगाया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी ऐसे भी आंसर देगा तो टिक लगा लेना, ऐसे भी देगा तो टिक लगा लेना है, दोनों कंडीशन में आंसर देता है। ये न्यू रेशियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के क्लास में। आज हमारा त्याग रेशियो है, ठीक है। तो त्याग रेशियो कौन कौन त्यागेगा, पर इस दिमाग में लाइए। त्यागने वाला पुराना ही होगा, कोनो जरूरी नहीं कि त्याग भी रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन त्यागना उसी के बस में है, पुराने वाले के। नया के बस में नहीं ना, नया तो खुद आ रहा तो क्या त्यागेगा, वो क्या सेक्रीफाइस करेगा। इसलिए ए का त्याग। और बताइए, जो बोर्ड पर डाटा है उसी डाटा से त्याग निकालना है, तो कोई विद्वान बताए कैसे निकलेगा? उसके अलावा जो डाटा है उससे त्याग निकालना, निकलेगा उसी से, लेकिन उसके कोई बताए, उसके अलावा कोई और स्टूडेंट बताए। हम जब कॉमर्स को पढ़ते हैं ना, तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि हम लोग जो नए स्टूडेंट हैं वो डिपेंडेंट हो गए हैं कोचिंग पर, ज़्यादा ट्यूशन पर, अपने पर डिपेंड नहीं होते हैं। जिस दिन अपने पर डिपेंड हो जाइएगा ना, वो सब कुछ सीख लीजिएगा। अभी मान लीजिए आपके पास उपाय है कि कॉमर्स के ट्यूशन आईकॉम में पढ़ाते हैं तो पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि बीकॉम में जाएगा तो बीकॉम का भी ट्यूशन मिल सकता है, लेकिन फिर एमकॉम में कोई पढ़ाता नहीं है तो वहाँ बच्चा फिर एमकॉम पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ता है, सेल्फ स्टडी से पढ़ लेता है। तो ये मतलब निकल के आ रहा है कि आपके अंदर सेल्फ स्टडी का पावर होना चाहिए। एक चीज़ समझने वाला खेल था। जैसे मान लेते हैं कि नया आपका हिस्सा मालूम है और पुराना आपका हिस्सा मालूम है, तो त्याग नहीं आ जाएगा। आपके पास 100 रुपया था पहले, पुराना हो गया। आज आपके पास 80 रुपया है, नया हो गया। दोनों चीजें, पुराना भी मालूम है और तो त्याग नहीं निकल जाएगा। त्याग का सूत्र क्या होगा? ये का त्याग, किसी का त्याग का सूत्र, त्याग बराबर पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा। यही तो सूत्र हो गया इसका। ये याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 100 रुपया है, पुराना था, हम आए 20 रुपया ले लिए, गोली मारी 20 रुपया ले लिए, वो नहीं मालूम है आपको। हम आए, आपके पास 100 रुपया था, आज के डेट में आपके पास 80 रुपया है, 80 रुपया है, तो कितना त्याग है? 100 माइनस 80, 100 इक्वल टू ओल्ड रेशियो, 80 इक्वल टू न्यू रेशियो। क्लियर? तो सूत्र याद हो जाएगा। यहाँ पर ए का त्याग पुराना हिस्सा है 4/9 माइनस नया हिस्सा है 8/27, तो इसका लघुत्तम 27 हो जाएगा। और
4 3 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4/27। ये क्या निकल के आया है? अरे लड़का क्या लिख रहा है? चल इसे पढ़ता है, रिकॉर्डिंग करे तुमको यूँ तुम्हारे हर बार डांट भी नहीं सकते इसमें लिखने के लिए व्याकुल है। अरे तुम समझो ना, पहले जाके घर पे बना ले, छाप लेने से क्या हो जाएगा? 3/9 इसका पुराना है, इसका नया कितना है 6/27। सॉल्व कर 9 और -6 देखते रहना, कहीं हम गलती भी करें तो उसको देखना। सी का यहाँ गलती है ना, ठीक है। सी का 2/9 और -4/27 इक्वल टू 27 6 4 2/27। ये सब क्या निकल के आया है? ए का त्याग, बी का त्याग, सी का त्याग और डी का त्याग बाकी है निकलना। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वह नया है, सिंपल फंडा है, वो तो दिया नहीं है, वो तो अभी ना आ रहा है, नफा कमाने के लिए आप अपने हिसाब से दे रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अब चलेंगे समझेंगे। इसलिए ए बी तथा सी का त्याग सिक्रिफाइस, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो रहा है, वो सब मन का बहम होता है, ठीक है ना? बात सुनो ना, कोनो भाषा में अगर मैथ समझ में आ जाए तो समझ आ गया। आया सुन? अब देखिए ए बी सी का त्याग, ए का त्याग है 4/27 3/27। कौन बजा रहा है, कथी बजा रहा है? ये कट जाएगा 4:3 आ गया त्याग। आंसर है, मिलाओ सब पहले आंसर दिया है, पहले लिख लो इसको, तब फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में समझाते हैं। लिख लिए? बंद कीजिए, लिखना बंद कीजिए, बोर्ड पर है। ये जो क्वेश्चन का हम लोग सवाल में त्याग अनुपात पूछा था और हम लोग को नया रेशियो निकालना है और ये भी निकालना है, तभी त्याग रेशियो मिला है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्यों जबरदस्त पूछता है, इसका दिमाग रखिएगा। पार्टनरशिप चैप्टर से लगभग सोचिए 30 से 35 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अगर ढंग से हम पार्टनरशिप वो जान ले तो निश्चित रूप से हमारा एग्जाम इसमें पास कराने का मार्क्स देता है। 40% मतलब 40 से ऊपर मार्क्स इसी से आ जाता है। अब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पूछ लिया त्याग अनुपात पूछ लिया, ऐसा प्रूव करना होगा तब तो निकलेगा। यह जरूरी नहीं कि इसमें ऑब्जेक्टिव में इसको बनाना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में मौखिक भी निकाला जा सकता है। इसका एक टेक्निक है, इस टेक्निक को सुनेगा। सब्जेक्टिव है 2 नंबर में पूछा है, 4 नंबर में पूछा है तो बनाना पड़ेगा, 2 नंबर या 4 नंबर पूछता है तो बनाकर दिखाना पड़ेगा। ऐसे में लॉन्ग मैथ पूछता है या ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसे नहीं भी बनाएंगे तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो मौखिक निकल जाएगा, ठीक है। जैसे सेक्रीफाइस रेशियो का सिर्फ तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या बड़ा मैथ मिलेगा। मैथ तो बहुत बड़ा दिया, 66 पेज का इसका मैथ है, अब आगे चलेगा तो अगर आप मैथ में बना रहे बड़ा मैथ में तो ऑलरेडी बड़ा होगा, बहुत सारे प्रोसेस से करना पड़ता है, लेजर जर्नल ट्रायल लेजर जर्नल बैलेंस शीट भी बनाना रहता है उसमें, तो उसमें अनुपात नहीं निकाला जाता है, या स्मॉल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस का क्वेश्चन होगा उसमें नहीं निकाला जाता है। तो अगर इसमें आप थोड़ा सा किसी चीज को पॉइंट गौर कीजिएगा तो एक चीज से हम टकरा रहा होगा। देख रहे हैं ओल्ड रेशियो 4-3-2 है, सेक्रीफाइस रेशियो 4-3-2 है। तो
ऑब्जेक्टिव में तो टेंशन ही लेना है। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो ऐसे दशा में बस सवाल बदल जाएगा, तो वो जरूरी नहीं है ये पुराना का पुराना दिया हो और नया का सिर्फ नया दिया हो, बाकी कुछ उसमें नहीं लिखा हो, बाकी कोई बात उसमें नहीं डाला हो, जैसे अभी का प्रश्न बाकी कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसे कंडीशन के सवाल में सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो आपस में क्या होता है, सेम होता है। ये जो 4:3:2 है ओल्ड है, और आपसे पूछा जाए कि इसका त्याग अनुपात कितना होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव में है बनाकर प्रूफ नहीं करना है, तो 4:3:2 ही त्याग अनुपात होता है, जो निकल के आ गया है बोर्ड पर प्रूफ में चला दीजिए, याद रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको आराम से टिक लगा लीजिएगा। लॉग मैथ में भी हमको रेशियो से ज्यादा मतलब नहीं है, लॉग मैथ में रेशियो सिर्फ चाहिए, सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, तो ऐसा सवाल होगा तब सेक्रीफाइस रेशियो आपसे आराम से निकल जाएगा बिना बनाए, बिना बनाए। कब फिर सुनिए, जब ओल्ड का ओल्ड दिया हो और नया के नया दिया है, अब बाकी सवाल में कुछ हावी जाके कुछ नहीं लिखा है, साफ साइलेंट सवाल उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तो वैसे दशा में यही रेशियो कौन रेशियो बन जाता है, त्याग बन रहा है, हो जाएगा। जैसे अब यहां आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। ए और बी 3:2 में बांटते थे, C1/3 के लिए साझेदार बनाया, नया अनुपात ज्ञात करें। मान लेते हैं कि इसमें रहता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता और नया अनुपात ज्ञात करें, नया सीधे लिख दिया रहता त्याग अनुपात ज्ञात करें, क्या लिख दिया रहता त्याग अनुपात ज्ञात करें। तो वैसे दशा में ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो त्याग निकालना पड़ेगा कि हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:2, लेकिन वही सब्जेक्टिव को तो बना के प्रूफ करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के बाद एक 8 है, 8 थोड़ा सा टेढ़ा है। 8 फिजिकल क्वेश्चन एक बनाए थे, उसी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है 8 नंबर, अमर और बहादुर एक फर्म के साझेदार हैं, 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। मैरी 1/4 भाग के लिए प्रवेश करती है और अमर और बहादुर का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। कल सवाल मिला था। तो इसमें मौखिक रूप से त्याग अनुपात नहीं निकाल सकते, इसमें मौखिक रूप से त्याग अनुपात नहीं निकाल सकते। इस सवाल के त्याग अनुपात अगर निकालना हो तो आपको पहले नया रेशियो पूछना पड़ेगा। सेम का मतलब सेम नहीं हुआ, मतलब आपको नया रेशियो निकालना होगा। नया रेशियो निकालने का तरीका कल बताए थे इसमें का। जब नया रेशियो निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो मालूम होगा तो त्याग अनुपात निकल जाएगा। इसी को बना के